सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटा ली गई है। दरअसल आचार संहिता के चलते स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन पोर्टल में ये बदलाव किया है, जिससे चुनावी 5 राज्यों में सर्टिफिकेट से पीएम की तस्वीर और नाम को अब हटा दिया गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां की वैक्सीन सर्टिफिकेट में ये बदलाव किया गया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो अब वैक्सीन की सर्टिफिकेट पे नहीं दिखेगी। कहां कहां नहीं दिखेगी? उन 5 राज्यों में नहीं दिखेगी जहां जहां चुनाव होने वाले हैं। वहां से मोदी जी की फोटो गायब हो जाएगी। अब आप सोच रहे हैं कि अगर आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया है तो फिर तो फोटो रहेगी, लेकिन अब जो सर्टिफिकेट आपको दिखेगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो नहीं दिखेगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन के सर्टिफिकेट से गायब हो गए हैं। अब आने वाले समय में कहां कहां से गायब होंगे, इस बारे में लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन ये अलग की बात है। अभी कुछ दिन पहले इसको लेकर हंगामा भी खूब बरपा था। केरल में खूब हंगामा हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्टिफिकेट में फोटो क्यों है, वैक्सीन वाली सर्टिफिकेट में। इस बारे में चर्चा भी हो रही थी। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर जगह अपनी फोटो लगवाने की दिलचस्पी रखते हैं, इसीलिए कोरोना के साथ साथ जो भी एप्लीकेशन बने, जो कुछ भी हुआ, हर जगह मोदी जी की तस्वीर छाई रही। और उसके बाद चाहे राशन वितरण रहा हो, वहां भी मोदी जी दिखते जरूर थे। चाहे वो चना आप लेंगे 1 किलो, या फिर उसके साथ साथ सोयाबीन का तेल, या उसके साथ जो नमक मिल रहा है, हर जगह मोदी जी छाए हुए थे। लेकिन अब धीरे धीरे मोदी जी गायब होने लगे हैं। अब उस चने में भी मोदी जी आपको नहीं दिखेंगे, ना तेल में और ना ही नमक में और ना ही वैक्सीन के सर्टिफिकेट में। यह ब्रेकिंग खबर हमारे सामने है, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अब वैक्सीनेशन जो आपने करवा रखा है, जो सर्टिफिकेट आपको मिला है, उस फोटो से गायब हो गए हैं। जरा ब्रेकिंग भी आप सुन लीजिए। वैक्सीन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटा ली गई है। दरअसल आचार संहिता के चलते स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन पोर्टल में यह बदलाव किया है, जिससे चुनावी 5 राज्यों में सर्टिफिकेट से पीएम की तस्वीर और नाम को अब हटा दिया गया है। चुनाव वाले 5 राज्यों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। कोविन पोर्टल में फिल्टर लगाया गया है, बदलाव किया गया है, जिसके बाद अब जिन 5 राज्यों में फरवरी से मार्च के बीच चुनाव होने हैं वहां अब वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर और उनका नाम नहीं दिखेगा। कोविन पोर्टल में इसको लेकर बदलाव किया गया है, क्योंकि चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है और इसे देखते हुए ही कोविन पोर्टल में यह बदलाव किया गया है। अब वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर और नाम नहीं दिखेंगे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां की वैक्सीन सर्टिफिकेट में यह बदलाव किया गया है। तो देख लिया आपने, यह बात कही जा रही है कि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता 5 राज्यों में लग गई है। लेकिन सवाल वही अटका हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो डाउनलोड वाले सर्टिफिकेट से तो नहीं हटेंगे भाई। जो इंसान ने डाउनलोड कर लिया है अपने फोन में, उसमें दिखेंगे। अगर नया आप डाउनलोड करेंगे, नए वेबसाइट पे जाएंगे या फिर करेंगे, तब भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना दिखे। तो आप समझिए कैसे प्रचार की रूपरेखा तैयार की गई थी। इससे यह साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने फोटो का हर जगह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लोगों को कनेक्ट करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए। देखो प्रधानमंत्री जी हैं तभी वैक्सीन है। इसको लेकर बवाल भी हुआ था। दरअसल यह खबर पत्रिका में छपी हुई है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट से नहीं हटेगी पीएम मोदी की तस्वीर। केरल हाईकोर्ट का फैसला, याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया था। यह खबर 21 दिसंबर 2021 की है। आप देखिए कि तस्वीर को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। विपक्ष भी इस मुद्दे को उठा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वैक्सीन के सर्टिफिकेट में क्या कर रही है। क्या यह बताने की कोशिश है कि मोदी जी हैं तभी वैक्सीन लगेगी, आपको वैक्सीन लगाना है, मोदी जी को वोट देना है? इस पर भी कई सारी बहसें हुई थी और उन बहस का नतीजा कुछ नहीं निकला था और बाकी उल्टा कुछ लोगों को भुगतना भी पड़ा था। दरअसल केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को जो याचिका डाली गई थी, उस याचिका को खारिज कर दिया था। जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसे हटाने के लिए, फोटो हटाने के लिए मोदी जी की वो याचिका डाली गई थी, उसको खारिज कर दिया। उसमें साफ तौर पर यह मांग की गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटा दिया जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज करने के पीछे जो तर्क दिया है, वो तर्क क्या है कि याचिका जो है वो राजनीति से प्रेरित है और प्रचार प्रसार के लिए दायर की गई लगती है। ये सीधे तौर पर कही गई थी। उसके बाद जो जुर्माना लगाया गया, वो जुर्माना जो है 6 हफ्ते यानी 1.5 महीने के अंदर केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को 1 लाख रुपए जुर्माना मतलब जमा करने का, वहां पे जमा करना होगा, वो निर्देशित किया गया है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो याचिकाकर्ता पर कार्रवाई की जाएगी।
तो आप समझिए, जिस पर इस तरह का विवाद हो चुका अभी कुछ दिन पहले, अब अपने आप ही फोटो मोदी जी की हट गई है। लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं कि अभी तो मोदी जी की तस्वीर सर्टिफिकेट से हटी है, आने वाले समय में सब कुछ जहां जहां होगा वहां से मोदी जी की तस्वीर हट जाएगी। अभी जो राशन वितरित हो रहा है खासतौर पर उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें दी जा रही हैं। अभी तक सिर्फ चावल और गेहूं मिल रहा था, लेकिन अब चावल और गेहूं के अलावा उत्तर प्रदेश में तेल भी मिल रहा है, चना भी मिल रहा है, नमक भी मिल रहा है, और सब पर मोदी जी विराजमान है। मतलब मोदी जी की फोटो बाकायदे है। लेकिन यहां भी चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि अब जब राशन वितरित होगा तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं दिखेगी। इस पर कुछ रिएक्शंस भी आए हैं, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। एडवोकेट नारायण लोहान है, वो लिखते हैं कि पीएम की फोटो तो हर वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाई जानी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात उन्होंने लिखी है कि भाई इसका इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हैं? क्या आने वाले समय में आप ये बताना चाह रहे हैं कि मोदी जी थे इसीलिए वैक्सीन लगी, या कोई और प्रधानमंत्री उस वक्त होता तो इस बारे में ना सोचता कि लोगों तक सर्टिफिकेट पहुंचाया जाए, लोगों को वैक्सीन लगाई जाए? लेकिन आप समझिए कि ये चीजें जो निकल कर सामने आ रही दर्शाती हैं क्या कुछ हो रहा है। एक बहुत अच्छा रिएक्शन आया है, वो पढ़ के सुनाता हूं मैं। जुबैर हयात है, वो लिखते हैं कि तो जब तक फोटो वापस नहीं आएगी ये बिना फोटो वाले सर्टिफिकेट वैलिड तो होंगे ना? ये सवाल पूछा है कि जब तक फोटो वापस नहीं आएगी, मतलब जब चुनाव के बाद शायद फिर आ जाए फोटो मोदी जी की, फिर दिखने लगे, चुनाव तक सिर्फ नहीं दिखेगी और वैक्सीनेशन का काम चल ही रहा है। तो ये सवाल बहुत ही वाजिब सा लगता है कि क्या ये जो वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर इसमें नहीं रहेगी तो क्या ये वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ये इस तरह की चीजें, क्योंकि पोर्टल पे चेंजेस होंगे, पोर्टल पे कुछ दिन के लिए चेंजेस हुए हैं। जो अभी वैक्सीन लगाएंगे उनको जो है फोटो नहीं दिखाई देगी, और उसके बाद आगे जो लोग होंगे उनको फोटो फिर से दिखाई देने लगेगी। तो ये क्या चीज है, क्या ये वैलिड होगा या नहीं होगा? इस पर भी लोग संशय है, इस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। ये वाकई में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे का तर्क आखिरकार क्या कुछ? प्रेम है, वो भी लिखते हैं, क्यों भाई मोदी जी का चेहरा आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है क्या? ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। आप देखिए कि आदर्श आचार संहिता है जिसकी वजह से फोटो हटाई गई है, यानी ये फोटो हटाना ही साफ तौर पर दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फोटो लगाई गई थी उससे सीधा सीधा दर्शाने की कोशिश है कि भैया थोड़ा सा जो है कनेक्ट हो जाए लोगों से, लोग वोट दे दे मोदी जी को। और मोदी जी वैक्सीन के नाम पे कितना बड़ा मतलब किया था, जब वैक्सीन हो गई कि 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई, इस तरह की चीज़ें की जा रही थी। देखो इतना वैक्सीनेशन भारत में हो गया, इस तरह का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। टीवी चैनल्स पर भी गोदी एंकर्स किस तरह से वैक्सीन को लेकर चिल्ला रहे थे, आपने देखा था तस्वीरें। एक शख्स है, वो भी लिखते हैं कि यूपी में जो सरकारी राशन तेल नमक पर लगे फोटो कब हटाएगा इलेक्शन कमीशन? क्योंकि अभी जब राशन का वितरण हो रहा है तो तस्वीरें कई जगह सामने आई हैं कि राशन पर अभी फोटो दिखाई जा रही है, उसी को लेकर सवाल पूछा है। शायद अगली बार से, तो अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, अब हो सकता है आगे जब राशन हो तो उसमें भी प्रधानमंत्री ना दिखे और मुख्यमंत्री ना दिखे। कि जब हटाना था तब लगाना नहीं चाहिए था, मतलब जब हटाना ही था फोटो तो क्यों लगाया? लगाना जरूरी था तो हटाना नहीं चाहिए था। ये बात सीधे तौर पे लिखिए कि भैया जब बताओ इस तरह का जनता के साथ खिलवाड़ क्यों? मतलब एक प्रचार करने के लिए आप पहले फोटो लगवाएंगे, फिर आदर्श आचार संहिता आएगी तब फोटो हट जाएगी। किसी की सर्टिफिकेट में मोदी जी विराजमान रहेंगे, किसी की सर्टिफिकेट मोदी जी नहीं आएंगे। क्या नौटंकी चल रही है? ये भी लोग कह रहे हैं पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा पहले होता नहीं था। देखिए महेंद्र जादव लिखते हैं वही बात जो केरल वाली बात मैंने अभी आपको बताई, वही चीज लिखते हैं कि जो काम केरला हाईकोर्ट नहीं कर पाई, उल्टा 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया उस शख्स पे जो याचिका करता था, जिसने ये याचिका डाली थी कि वैक्सीन पर से मोदी जी की फोटो हटाई जाए। वहां तो यह काम नहीं हो पाया, लेकिन वो काम इलेक्शन कमीशन ने करके दिखाया। ये सीधे सीधे उन्होंने लिखा है। और अशोक शर्मा है, उन्होंने भी बड़ा अच्छा ट्वीट किया है। मतलब चुनाव आयोग भी मानता है इसका उद्देश्य किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार था। आप समझिए, बड़ी बात लिखी हुई है कि चुनाव आयोग भी इस बात को मान रहा था कि यह सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए किया गया है, मतलब प्रचार के लिए सब किया गया था। साहिल है, वो लिखते हैं कि पूरे देश के सर्टिफिकेट से हटाओ, देखकर चिढ़ होती है। लोग ही लिख रहे हैं कि देखकर इन्हें चिढ़ होती है। पूरे देश में जहां जहां, मतलब केवल 5 राज्यों में नहीं, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से हटाई जानी चाहिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट में नहीं दिखनी चाहिए, चिढ़ होती है, लोग बाग ऐसा कह रहे हैं। तो ये जनता का रिएक्शन है, ये भी जाना जरूरी था। तो फिलहाल अब आप समझ लीजिए कि 5 राज्यों में जहां जहां चुनाव होने हैं वहां प्रधानमंत्री गायब हो गए हैं वैक्सीन सर्टिफिकेट से। अब वो नहीं दिखेंगे। आप वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको प्रधानमंत्री नहीं दिखाई देंगे। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।